सृष्टि के आदिकाल की बात है। इस पृथ्वी पर एक महातपस्वी ब्राह्मण थे जिनका नाम मृकंडू ऋषि था। वे परम शिव भक्त, सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और ज्ञान के अगाध समुद्र थे। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भगवान शंकर की भक्ति। वर्षों तक कठिन तप करने के बाद जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने वर मांगा, हे प्रभु, मुझे एक तेजस्वी, गुणवान और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे मृकंडू, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं। एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु तो होगा परंतु मूर्ख और दुर्गुणों से युक्त। दूसरा, ऐसा पुत्र जो अत्यंत विद्वान, धर्मात्मा व तेजस्वी तो होगा परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। तुम्हें इनमें से एक वरदान चुनना होगा। मृकंडू ऋषि ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो धर्मपरायण, ज्ञानवान और शिव भक्त हो, चाहे वह अल्पायु क्यों न हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद मृकंडू ऋषि के यहाँ एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक जन्म से ही अद्वितीय था। उसका मुखमंडल प्रभा से दमकता, नेत्रों में अद्भुत शांति और मन में भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। मार्कंडेय बाल्यकाल से ही वेद, शास्त्र, पुराण और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनके समान तेजस्वी और विनम्र बालक त्रैलोक्य में दूसरा न था। वे दिन रात भगवान शिव का स्मरण करते। जप, ध्यान, तप, सेवा उनके जीवन का यही क्रम बन गया था। किंतु मृकंडू ऋषि को यह दुख सालता रहता था कि इस अद्भुत पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। जब मार्कंडेय के 16वें वर्ष का अंत समीप आया तब मृकंडू ऋषि अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने मार्कंडेय को बुलाकर कहा, पुत्र, अब तुम्हारी आयु समाप्ति के समीप है। तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, केवल वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। मार्कंडेय ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मुझे मृत्यु का भय नहीं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान शिव अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। यह कहकर वे समीप के समुद्र तट पर एक शिवलिंग के समक्ष बैठ गए। उनका मन केवल शिवाय के जप में लग गया। उनकी भक्ति से वातावरण गूंज उठा। देवता भी उस प्रेममय भक्ति को देखने के लिए आकाश से झांकने लगे। उधर यमराज को जब पता चला कि ऋषि कुमार मार्कंडेय की आयु समाप्त हो रही है तो उन्होंने अपने दूतों को भेजा। यमदूत वहां पहुंचे परंतु जैसे ही वे शिवलिंग के निकट पहुंचे एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वे भयभीत हो उठे और लौटकर यमराज को सारी बात बताई। तब स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर आए। उन्होंने देखा एक दिव्य तेजस्वी बालक शिवलिंग से लिपटा हुआ भगवान शिव का नाम जप रहा है। यमराज ने अपने पाश को घुमाया और उसे मार्कंडेय की ओर फेंक दिया। पर तभी एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग 2 भागों में फटा और उसमें से स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। गले में नाग, शरीर पर भस्म, हाथों में त्रिशूल, नेत्रों में प्रचंड ज्वाला। समस्त दिशाएं कांप उठी। भगवान शिव ने क्रोध से गरजते हुए कहा, हे यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? जो मेरा शरणागत है उसकी मृत्यु भी सीमा नहीं बन सकती। लौट जाओ, यह बालक चिरंजीवी होगा। यमराज थर-थर कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो सृष्टि के नियमों का पालन करता हूं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इतना कहकर यमराज वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अपने आशीर्वाद से अनंत जीवन का वरदान दिया। हे बालक, तू अमर रहेगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी तू रहेगा। तेरा तेज अमर होगा। तू त्रैलोक्य में पूज्य बनेगा। मार्कंडेय ने शिव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। कहते हैं वे आज भी हिमालय में तपस्यारत हैं और जब भी कोई शिव भक्त संकट में होता है तो उसकी रक्षा के लिए उनके आशीर्वाद से अदृश्य रूप में सहायता पहुंचती है। यह कथा केवल मृत्यु पर विजय की नहीं अपितु अनन्य भक्ति, निश्चल श्रद्धा और शिव करुणा की है। भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति से मृत्यु, विधि और काल भी हार जाते हैं। इस घटना के बाद समस्त देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव की जयकार करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और ने शिव की महिमा का गुणगान किया। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। महाकाल का यह रूप सभी के हृदय में अमिट छाप छोड़ गया। मार्कंडेय लौटकर अपने आश्रम आए। उनके माता पिता ने उन्हें जीवित देख गले से लगा लिया। समस्त आश्रम आनंदमय हो गया। ऋषियों ने कहा, मार्कंडेय, तू साक्षात धर्म का प्रतीक है। तेरी कथा युगों तक लोकों में कही जाएगी।
सच ही हुआ। मार्कंडेय ऋषि के नाम से अनेक पुराणों में कथाएं भरी पड़ी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना भी की, जिसमें देवी के महात्म्य और शिव भक्ति का अद्भुत वर्णन है। इस पुराण में दुर्गा सप्तशती भी है, जिसे नवरात्रि में पढ़ा जाता है। समय बीतता गया, किंतु मार्कंडेय का तेज, उनकी भक्ति, उनकी कथा अजर अमर बनी रही। जो साधक मृत्यु के भय से ग्रस्त होता है, वह मार्कंडेय की इस कथा का स्मरण करता है और मृत्यु का भय उसके भीतर से निकल जाता है। जो शिव भक्त होते हैं, उनके लिए मृत्यु भी एक साधारण घटना मात्र होती है। कहते हैं, एक बार स्वयं नारद मुनि भी मार्कंडेय के दर्शन करने हिमालय पहुंचे। उन्होंने मार्कंडेय से पूछा, हे महात्मन, तुम अनंत जीवन पाकर क्या अनुभव करते हो? मार्कंडेय मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, अनंत जीवन का आनंद तब तक है जब तक भक्ति और भगवान का स्मरण है। यदि यह न हो तो जीवन भी बंधन बन जाता है। मैं हर पल शिव का स्मरण करता हूँ, उनके चरणों का ध्यान करता हूँ।